किसी भी स्ट्रिंग के शुरुआत में या उसके बाद अगर ब्लैंक स्पेसेस हों तो उन ब्लैंक स्पेसेस को हटाने के लिए ट्रिम नाम के मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो वो आज हम सीखेंगे। और साथ ही किसी भी स्ट्रिंग की शुरुआती अक्षर या कोई शब्द हो तो उसे डिटेक्ट करने के लिए स्टार्ट्स विथ और एंड्स विथ नाम के दो मेथड्स हैं, उनके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो पहले हम ट्रिम मेथड का प्रयोग देखेंगे। दिस मेथड इज़ यूज्ड टू रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग ब्लैंक्स बिफोर एंड आफ्टर ए स्ट्रिंग। द स्पेसेस विद इन द स्ट्रिंग रिमेन अनचेंज्ड। इसका एक एग्जांपल देखेंगे। स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू इन डबल कोट्स स्पेस एग्जांपल ऑफ ट्रिम और स्पेस। तो यहाँ पर एग्जांपल से यह स्ट्रिंग शुरू होता है और ट्रिम पर ख़त्म होता है, और हर एक शब्द के बीच में हमको यहाँ पे एक स्पेस दिखाई देता है। लेकिन ट्रिम फंक्शन स्ट्रिंग के भीतर जो स्पेसेस हैं उनको जैसे के तैसे रखता है, सिर्फ उसके शुरुआत में और उसके एंड में। स्ट्रिंग ख़त्म होने के बाद अगर स्पेसेस हैं उन्हीं को सिर्फ वो रिमूव करता है। तो ट्रिम का यूज़ करने के लिए हम पहले उसे एक स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करेंगे और उसके ऊपर ट्रिम मेथड का प्रयोग करेंगे ए डॉट ट्रिम। और उसको सेव करने के लिए हमको एक और स्ट्रिंग वेरिएबल की आवश्यकता होगी, इसलिए हम यहाँ पे बी नाम का एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं। स्ट्रिंग बी इज इक्वल टू ए डॉट ट्रिम। तो हमको एग्जाम्पल ऑफ ट्रिम यह सेंटेंस बी के अंदर स्टोर किया हुआ मिलेगा। तो इस तरह से ट्रिम का प्रयोग किया जाता है। अब हम एंड्स विथ और स्टार्ट्स विथ इन मेथड का प्रयोग किस तरह से किया जाता है देखेंगे। ends with in bracket string s. This method is used to check if the string ends with a certain character or a set of characters. It returns true or false. तो इसका एक उदाहरण देखें। string a is equal to in double quotes this is an example। तो ये हमारा string है। इस string की शुरुआत होती है this से और इसका end होता है example से, अगर हम शुरुआती और अंतिम शब्द देखें तो। लेकिन अगर कैरेक्टर्स देखें तो शुरुआत होता है कैपिटल टी से और एंड होता है ई से। तो इस मेथड का प्रयोग करके आप शुरुआती के शब्द भी चेक कर सकते हो या फिर शुरुआती के कैरेक्टर्स भी चेक कर सकते हो। आप चाहो तो सिर्फ टी को चेक करें या टी एच को चेक करें या टी एच आई को चेक करें या टी एच आई एस को चेक करें। तो किसी भी कॉम्बिनेशन में शुरुआती के या अंत के जो कैरेक्टर्स हैं वो हम चेक कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए जो हमको स्ट्रिंग चाहिए या स्ट्रिंग का सबसेट चाहिए उसे हम स्टोर करते हैं। स्ट्रिंग बी इज इक्वल टू एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल यह शब्द या ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स जो है वह पहले वाले स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है या नहीं ये चेक करेंगे। तो इस मेथड का जो आउटपुट है वह बुलियन होगा, यानी ट्रू या फॉल्स होगा। तो इसे स्टोर करने के लिए हमको एक बुलियन वेरिएबल की ज़रूरत होगी। तो हमने यहाँ पे बुलियन पी नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया। बुलियन पी इज इक्वल टू ए डॉट, ए यानी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वह ए डॉट एंड्स विथ मेथड का नाम है इन ब्रैकेट बी। तो बी हमारा जो टेस्ट स्ट्रिंग है या टेस्ट सेट ऑफ कैरेक्टर्स है वो बी के अंदर स्टोर किया गया है। ए डॉट एंड्स विथ बी, इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चूँकि एग्जाम्पल इस स्ट्रिंग के अंत में आता है, इसलिए जब यह लाइन रन होगी उस समय इसका वैल्यू हमको ट्रू मिलेगा। इसी स्ट्रिंग के ऊपर हम स्टार्ट्स विथ मेथड का प्रयोग करेंगे। और स्टार्ट्स विथ का प्रयोग करने के लिए हम जो कैरेक्टर्स लेंगे वो है दिस। स्ट्रिंग सी इज इक्वल टू दिस। तो सी नाम का एक स्ट्रिंग वेरिएबल हमने बनाया जिसके अंदर हमने दिस स्टोर किया। अब हम ये चेक करेंगे कि दिस यह ए के अंदर स्टोर किए गए स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं। तो इसका यूज़ करने के लिए हम ऐसे लिखेंगे ए डॉट स्टार्ट्स विथ इन ब्रैकेट सी, और इसको स्टोर करने के लिए बुलियन क्यू हमने बनाया। तो जब यह कोड रन होगा तो उसकी वैल्यू हमको ट्रू मिलेगी, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है यह दिस से शुरू होता है। तो दिस की जगह आप टी भी लिख सकते हो या टी एच लिख सकते हो या टी एच आई भी लिख सकते हो या फिर दिस स्पेस इज भी लिख सकते हो। तो इस स्ट्रिंग की शुरुआत में किसी भी कॉम्बिनेशन में आपको अगर इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो जैसे के वैसे अगर आप लिखोगे तो ये चेक करेगा।
और इसमें याद रखने वाली एक बात है कि यह केस सेंसिटिव है। तो अगर यहाँ पे ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर कैपिटल टी है तो आपको कैपिटल टी से ही शुरुआत करनी होगी। अगर आपने स्मॉल टी किया तो ये दिस विल रिटर्न फॉल्स, क्योंकि कैपिटल टी और स्मॉल टी को ये अलग अलग कैरेक्टर्स मानेगा। तो ये केस सेंसिटिव मेथड्स हैं। तो इन तीनों मेथड्स के एग्जांपल प्रोग्राम्स आपको कमेंट्स के अंदर मिल जाएंगे, वहाँ से आप इन्हें कॉपी करके ब्लूजे के कंपाइलर में रन करके देख सकते हो।